नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए मेरे कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के बारे में। अगर आप वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हैं तो आपको कब से शुरू करना चाहिए, कितनी संख्या में करना चाहिए, वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए किन किन सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, वैभव लक्ष्मी व्रत के नियम क्या हैं और विधि क्या है, इसमें आपको किस मंत्र का जाप करना चाहिए, इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए, प्रसाद में आपको क्या चढ़ाना चाहिए, उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत शीघ्र फलदायी होता है। इस व्रत को जो भी सद्भावना पूर्वक करता है एवं वैभव लक्ष्मी की कथा पढ़ता है और दूसरों को भी सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं माँ लक्ष्मी बड़ी जल्दी पूरा करती हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बहुत ही सरल है। वैभव लक्ष्मी की पूजा अर्चना शुक्रवार के दिन करने का विधान है। इसको घर का कोई भी सदस्य कर सकता है। दोस्तों, अगर आप ये व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष में इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का अर्थ होता है कि अमावस के बाद जब चंद्रमा पड़ना शुरू होता है तो वो शुक्ल पक्ष का समय होता है। तो 15 दिन जब शुक्ल पक्ष का समय होता है तो उस बीच में आप इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। व्रत शुरू करने से पहले ही आपको यह संकल्प लेना होता है कि आप कितनी संख्या में व्रत करना चाहते हैं। आप 11, 21, 51 किसी भी संख्या में आप इस व्रत को कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले से ही संख्या को निर्धारित करना होता है। पहले दिन जब आप व्रत करते हैं तो उस दिन आपको संकल्प लेना होता है कि आप कितनी संख्या में इसको करना चाहते हैं और उतनी संख्या में इसको करके उद्यापन कर देना होता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि इस व्रत को करने के नियम क्या हैं। सबसे पहला नियम जो है कि वो आपको इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करना है। बिना भाव से और अप्रसन्न मन से इसको करने से कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। माता लक्ष्मी देवी के अनेक रूप बताए गए हैं, जैसे कि श्री गजलक्ष्मी माँ, श्री अधिलक्ष्मी माँ, श्री विजयलक्ष्मी माँ, श्री वीर लक्ष्मी और श्री यंत भी माता लक्ष्मी को बहुत प्यारा है। तो इस पूजा में वैभव लक्ष्मी के व्रत में आपको माता लक्ष्मी के इन सभी रूपों की पूजा करनी होती है। साथ में श्री यंत्र की भी पूजा करनी होती है। व्रत के दिन आपको सुबह से ही जय माँ लक्ष्मी, श्री जय माँ लक्ष्मी का स्मरण करना होता है। व्रत शुरू करने से पहले आप एक माँ वैभव लक्ष्मी कथा की पुस्तक ले लें, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी पूजा के सामान रखने वाली दुकान में मिल जाती है। तो आप ये पुस्तक ज़रूर ले लें। पुस्तक पर माँ के सभी रूपों का चित्र होता है। श्री यंत्र का भी वहाँ पे चित्र होता है, जो माँ को बहुत ही प्रिय है। माँ वैभव लक्ष्मी का ये मंत्र होता है जो आपको पूजा के दौरान पढ़ना होता है, और आप ये पुस्तक ज़रूर ले लें। शुक्रवार के दिन यदि आप घर से बाहर गए हुए हैं या यात्रा कर रहे हैं तो उस शुक्रवार को व्रत छोड़कर अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। अर्थात व्रत आपको हमेशा अपने घर पर ही करना चाहिए। कुल मिलाकर जितने शुक्रवार की आपने मन्नत ली है उतने शुक्रवार का व्रत आपको पूरा करना चाहिए। इस व्रत में आपको हमेशा अपने घर का ही भोजन करना है। अगर आप बाहर हैं तो बाहर का भोजन नहीं करना है और व्रत को हमेशा अपने घर से ही करना है। व्रत के दिन हो सके तो उपवास करना चाहिए और शाम को माँ लक्ष्मी की विधि विधान के अनुसार पूजा करके प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अगर
ना हो सके तो आप एक टाइम फलाहार कर सकते हैं और एक टाइम पूजा करने के बाद भोजन कर सकते हैं। अगर आपका शरीर बहुत कमज़ोर है और अगर आप बीमार हैं और आपसे नहीं हो पा रहा तो आप 2 टाइम भोजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि व्रतधारी को माँ वैभव लक्ष्मी की पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। मेरी मनोकामना माँ लक्ष्मी ज़रूर पूरा करेंगी, ऐसा विश्वास रखकर माँ की पूजा करें। आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। व्रत पूर्ण होने पर कम से कम 7 महिलाओं को या अपने सामर्थ्य के अनुसार जैसा आपसे हो सके 11, 21, 51, 101 इन सभी महिलाओं को वैभव लक्ष्मी की पुस्तक कुमकुम लगाकर भेंट करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा पुस्तक आप देंगे माँ लक्ष्मी के व्रत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगा। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि व्रत के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले एक है श्री यंत्र। श्री यंत्र आप ले लें। साथ में एक ऐसा फोटो या चित्र लें जिसमें माँ लक्ष्मी के सारे रूप अंकित हो। ऐसे चित्र बाजार में बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही एक आसन ले लें जिस पर बैठकर आप पूजा करेंगे। ये आसन अगर लाल रंग का हो तो अति उत्तम है। थोड़े से चावल ले लें। चावल खंडित नहीं होने चाहिए। हमें एक सोने या चांदी का आभूषण लेना है। अगर सोने या चांदी का आभूषण नहीं है तो सिक्का भी ले सकते हैं। माँ की पूजा के लिए आपको धूप, दीप, लाल पुष्प लेने हैं। माँ को लाल पुष्प अति प्रिय है। साथ में फल लाने हैं। आप आटे, शुद्ध घी और शक्कर से चूरमा बना सकते हैं। नहीं तो आप गुड़ और शक्कर भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। फल में आप केला ले लें। एक तांबे का कलश लें। कलश में पानी, गंगा जल कर भर लें। साथ ही उससे रखने के लिए एक कटोरी ले लें। दोस्तों, साथ में कुछ हल्दी और कुमकुम ले लें। माँ के चित्र को रख कर पूजा करने के लिए एक चौकी ले लें। फिर जिस स्थान पर आप पूजा करते हैं वहाँ माँ के चित्र को स्थापित कर सकते हैं। साथ ही उस चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का एक कपड़ा ले लें। दोस्तों, जिस शुक्रवार से आप पाठ और व्रत आरंभ करना चाहते हैं उस शुक्रवार को आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान आदि करके साफ सुथरे कपड़े पहन लें। पूजा स्थल पर जहाँ पर आपको माँ की पूजा करनी है उस जगह को साफ कर लें। अब रोज की नित्य पूजा विधि से सभी देवी देवताओं की जिस तरह से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से आप पूजा कीजिए। फिर माँ वैभव लक्ष्मी की और श्री यंत्र की पूजा कर लीजिए। आपके मन में जो मनोकामना है उसको दोहराएं और आप माँ वैभव लक्ष्मी के कितने व्रत करने वाले हैं उसका संकल्प कर लें। माँ से प्रार्थना करें कि वो आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, सारे दिन हमें माँ वैभव लक्ष्मी के नाम का जाप करते रहना है। जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी, ऐसा हमें सारे दिन रटते रहना है। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा संध्या के समय की जाती है, तो संध्या के समय फिर से साफ सुथरे कपड़े पहन ले और पूजा की सामग्री पूजा स्थल पर इकट्ठी कर ले। साथ ही पूजा स्थल पर आसन बिछाकर इस प्रकार से बैठे कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो या फिर उत्तर दिशा की ओर। आप पूजा की चौकी पर चावल की डेरी रखें, उस पर भरा हुआ तांबे का कलश रखें। कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। कलश के ऊपर कटोरी में सोने या चांदी का गहना और या फिर अगर गहना ना हो कोई सिक्का रख कलश में रख दे और उस कटोरी को कलश से ढक दे। सर्वप्रथम श्री यंत्र पर ध्यान दें और उसके बाद माँ वैभव लक्ष्मी के सभी 8 रूपों का ध्यान करें। दोनों हाथों को जोड़कर माँ से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दे और माँ से आपकी मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना करें। इससे पहले दोस्तों, हमें पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करनी है। किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है।
अब आपको कटोरी में रखे हुए गहने या सिक्का जो भी आपने लिया है, आपको उसकी पूजा करनी है। आप हल्दी कुमकुम लगाएं, लाल पुष्प अर्पित कीजिए। अब माँ को भोग अर्पित करना है। भोग के लिए मैंने पहले बताया है, आटा, घी और शक्कर का चूरमा बना लें। अगर नहीं हो सके तो आप गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं। अब एकाग्रचित होकर कथा पढ़ें। हमेशा ध्यान रखें, कथा जोर जोर से बोलकर पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके आसपास की उपस्थित लोग भी कथा सुन सके और उनका भी कल्याण हो। कथा करते वक्त बीच में और कुछ नहीं बोलना चाहिए। इस पर कथा पढ़ने वाले के बाद माँ लक्ष्मी की आरती करें। ये आरती आपको माँ लक्ष्मी की पूजा में दे रखी है। आरती करने के बाद माँ वैभव लक्ष्मी से क्षमा याचना करें। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई भी पूजा करे तो अंत में क्षमा याचना ज़रूर करें। क्षमा याचना के लिए आप माँ से प्रार्थना करें कि माँ आपकी पूजा स्वीकार करे, आपकी मनोकामना पूरी करे। साथ ही अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई है तो माँ आपको क्षमा करे और आपका मार्गदर्शन करे। इस प्रकार से कथा करके और आरती करके आप सबको आरती दे, खुद भी आरती ले, प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद आप अपना भोजन कर लें। भोजन करने के लिए आपको मीठी वस्तु खानी है और नमक नहीं खाना है। लाल वस्तु खाएं तो और भी अच्छा है। इस प्रकार दोस्तों, आपने जितनी मन्नत मांगी है 11, 21, 51 उतने शुक्रवार का व्रत माँ वैभव लक्ष्मी का करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आप इस व्रत को पूरा करें और व्रत पूरा होने के बाद आखिरी शुक्रवार के दिन आप उद्यापन कर लें। उद्यापन के लिए आपको क्या करना है, हर शुक्रवार की तरह आखिरी शुक्रवार को भी आप माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत रखें। पूरी विधि विधान के साथ उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद आपको एक श्रीफल फोड़ना है। उस दिन आपको प्रसाद स्वरूप खीर बनानी है और वही माँ को लक्ष्मी प्रसाद स्वरूप अर्पित करना है। श्रीफल फोड़ने के बाद कम से कम 7 कुंवारी या सुहागन स्त्रियों को कुमकुम का तिल करना है और उन्हें खीर का प्रसाद देना है। दोस्तों, मैंने 7 कम से कम बताया है, आप 9 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं और साथ ही आपको इन सबको पुस्तक उपहार के रूप में भेंट करनी है। पुस्तक आप जितनी अधिक मात्रा में भेंट करेंगे उतना ही अच्छा है। इस तरह से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत संपन्न करने के बाद आपको माँ लक्ष्मी की छवि के सामने हाथ जोड़कर खड़े होना है और पूरी श्रद्धा भावना से उनसे प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करते हुए आपको कहना चाहिए, हे माँ वैभव लक्ष्मी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने सच्चे मन से माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पूरा किया है, तो माँ मैंने जो मनोकामना की है उसे पूरी करना। माँ, मेरे और मेरे परिवार का कल्याण कीजिए। जिसको संतान नहीं है उसको संतान दीजिए। सौभाग्यशाली स्त्रियों को अखंड सौभाग्य दीजिए। कुंवारी कन्याओं को मन भावक वर दीजिए। जय माँ वैभव लक्ष्मी। आपका ये वैभव लक्ष्मी का चमत्कारी व्रत जो भी रखे उस पर आप सदा अपनी कृपा बनाए रखें और उसकी सारी विपत्तियों को दूर रखें। सब संसार को सुखी रखिए। हे माँ, तुम्हारी महिमा अपार है। इस प्रकार से आप उद्यापन करके आप चाहो तो फिर से माँ लक्ष्मी के व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।